శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
वराहिते विखनसे नमः शुक्लांबरधरं विष्णुं शिशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमत् अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मणि अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. ஐயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, வேங்கடவன் அர்ச்சா அவதார மூர்த்தியானவன். ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒவ்வொரு அவதாரத்திலும் ஒவ்வொரு விதமாக நம்மை காப்பவன் திருவெங்கடமுடையான் அல்லவா. அப்படிப்பட்ட பெருமாள் நரசிம்ம அவதாரத்தில் பிரகலாதனை காத்தார். கஜேந்திரனுக்கு மோட்சம் கொடுக்க மகாவிஷ்ணுவாக அவதரித்தார். நித்திய கல்யாணம் நடத்தி கொள்பவன் திருவெங்கடவன். கௌஸ்துப மாலையை அணிந்தவன், ஷியாம சுந்தரனாய் விளங்குபவன், சுந்தர பணிபூஷ அலங்காரம் கொண்டவனே. இதோ நாம் அந்த பெருமாளை நாம் சேவிப்போம். महाभागवतेभ्यो नमः. इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु. श्रीवेंकटेशमतिसुन्दर मोहनांगं श्रीभूमिकान्तमरविन्दतलायताक्षं प्राणप्रिया परमपङ्कज कम्भुकण्ठं ब्रह्मेश वन्द्यवरदम् अमृतं भजामि. भृग्वत्रिकस्य मरीच मध्ये स्थित्वासने कुसुमये समुदीरयन्तं श्रीशास्त्रसारमखिलं विखणो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भुवनैकगुरुं प्रसन्नं. श्रीमते विघ्नसे नमः. भृगुमरीच अत्रिकस्य मेभ्यो नमः. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये.
यस्यत्वरतवक्त्राद्या पारशत्या परश्यदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तवाश्रये श्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघनसे नमः। ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणनायम्या। अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनिरासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्जकर्मणि स्तण्डिलपरिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यं कर्मकरिष्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्जकर्मणि तरङ्गङ्करकाराधनं करिष्ये। ओं धारासुप्तुषुरमानशेषुदरत्तरिच्च परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिमातकिष्ये कृणोमि धत्तागुं सुचिरागुं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पुततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशतमृणये सहस्रं यज्ञया पाशावितना पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोतविष्णुर्विश्वे देवा अमञ्जन्तमृतस्वस्या अस्मिन् कुम्भे ओं वर्णमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्पवाहनं पूर्वाचारोत्तमं देवं दक्षिणामकमर्चयेत् आग्नेयुगस्मात्जामहे त्वा विश्वे च दात्तं हितो न शम्भो वैराजन्ते धोतन्निधत्तां प्रणीष्याम देशो व्यवधानामनादर्यामि सुस्तान्तनितां दधात् पद्माकारमण्डले वोम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामीटिकामावाहयामि सूत्रपतिटिका समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनम्। विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद्राण्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विघ्नानां परिसमाप्त्यता कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरुणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजदां प्रजदां प्रजापतिः शां यन्तु घोरानि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोरानि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोरानि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तरो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य मागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पश्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादनं तद्विप्रासोऽपि पञ्चमोजा कृवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पकुर्वीदोपव्यशं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेद यत्कानि स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः भूर्भवस्वरं श्री भगवदाग्नया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्जकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनियमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्त कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्त कर्मणि स्वस्ति ऋद्ध्यास्महव्यैर्नमथोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु
अनुराधान हविषा वर्धयन्तः सितञ्जीमे मधुरतस्समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्वाणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मर्ध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मर्ध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मर्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानवूर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वशिवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः वुषतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया जजन्वथ आपो जनयथा जनः ॐ पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्शनिः यः पोतास पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुगुम्रणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसमितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै भक्ष्मेस्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तस्रमार्त्येष वयग्स्यामपतयोरहीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापुनात् वातः प्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवीपयसापयोभिः अर्तावरी जिग्निये मापुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्ते ममन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कुशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानी दध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं सर्वगुं सपूतमस्यादि सुदिदं मातरिश्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं तस्मै सरस्वती तुहे क्षीरगं सर्पिर्मधूदकं पापमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं पापमानीर्तिषन्तु नः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सु नीति सहमा पुनात् सोमस्वस्त्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मूर्त्यगिन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शिन्नो अस्तु द्विपदे सिञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम प्रात्यां दिश देवार्चजो मार्जगिन्तां दक्षिणायां दिश मासाः पितरो मार्जगिन्तां प्रतीत्यां दिश गृहाः पशवो मार्जगिन्तां पुनीत्यां दिश्यापमोषधयो वनस्पतयो मार्जगिन्तां ऊर्ध्वायां दिश दिग्नः संवत्सरो यज्ञपदर्मार्जगिन्तां मदोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जगिन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्यतन्तोः तमकृतं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका ये चुरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वामोषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवेः कमेनां प्रजनविप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रा नागस्वथितिर्वणा नागं सोमः पवित्रमत्यैतरे भन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पात्रघ्राजमणीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथासकं यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ஸ்ரீவாரி கல்யாண மகோத்சவத்தை நாம் சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். இதோ அங்குரார்ப்பணம் என்னும் திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். பக்தர்களே, இந்த வேளையில் பெருமாளை நாம் இவ்விதமாக எண்ணி பார்ப்போம். அதாவது, துளசி மனமும் முல்லை மனமும் கமழும் பிருந்தாவனம், அங்கு ஒரு புறம் வெள்ளை வெளிர் என்று மலர்களை பூத்துக் குலுங்கும் புன்னை மரம், அதன் அடியில் தன் ஒரு காலை ஊன்றியும் மறு காலை மடித்தும் ஒய்யாரமாக நின்று தனது செம்பவள வாயில் புல்லாங்குழலை ஊதிக்கொண்டிருந்தான் ஷியாம சுந்தரனான வேணுகோபாலன். அந்த இனிய நாதத்தை கேட்ட பசு கூட்டங்களிலிருந்து ஒரு பசு ஓடி வந்து அவன் பின்னால் நின்று நாவினால் கண்ணன் திருவடியை நக்கி அதிலூறும் அமுத சுவையை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்ததாம். யமுனை நதி தன் கைகளால் அலைகளை அசைத்து
ஜெகநாதனாகிய கோவிந்தன் குழலூதும் அழகினை காண வாருங்கள், அந்த நாதத்தின் இனிய சுவையை சுவைத்து பாருங்களேன் என்று ஜீவராசிகளை அழைத்து கொண்டிருந்தான். வான வீதியில் உலாவிக் கொண்டிருந்த பூரண சந்திரன் தன் அமுத கிரணங்களின் ஒளியை பரப்பி அழகானாம் அச்சுத்தனின் திவ்ய சௌந்தரியத்தை அனைவரும் கண்டு களிக்கும்படி தெளிவாகி காட்டிக்கொண்டிருந்தான். அருள் வடிவமான அயன் ஊதும் குழலோசை பகல் முழுவதும் தாங்கள் கண்டு களித்துளைந்த கண்ணனின் அற்புத திருவிளையாடல்களை நினைத்து அந்த ஆனந்தத்தில் தங்களை மறந்து பரவசத்துயல் கொண்டிருந்த கோபியர்களின் உள்ளத்தை காந்தம் போல் கவர்ந்தது. அந்த கணமே தங்கள் துயல் கலைந்து பரபரப்புடன் எழுந்த கோபியர்கள் தங்கள் அருகில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த கணவனையும் குழந்தைகளையும் மறந்தனர். நடுநசி என்பதையும் பார்க்காது வீட்டை கடந்து வீதியில் ஓடி வந்து அங்கு குழலூதி கொண்டிருந்த கோபாலனை கண்டு பரவசம் அடைந்து ஜெகன் மோகனனாகி அந்த ஸ்ரீதரனை சுழந்தனர். அப்படி குழலை ஊதி சங்கீதத்தில் மயக்கமடைய செய்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணனான திருமாலுக்கு இதோ அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம் முடிவடைகிறது. பக்தர்களே, இதை தொடர்ந்து அடுத்த கைங்கரியமாக ரக்ஷா பூஜை. அந்த ரக்ஷையில் நாகராஜனை, அதாவது ஆதிசேஷனை ஆவாகனம் பண்ணி கொடுக்கும் கைங்கரியம்தான் ரக்ஷா பூஜை. இதை தொடர்ந்து ரக்ஷா प्रतिसरबंधन देवताराधनं करिष्ये। ओं यमर्पयन्ते मनयो हविर्योजो हिडानर्विबुधा विराजन्ने तम्मय दोषागिस्याननाग्नं विपणानि पतन्ते। ओं शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि। रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। तत्पुरुषाय विद्महे सहस्रफलाय धीमहि तन्नः शेषः प्रचोदयात्। ओं स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यनीतरनर्वणाः स्वस्ति पूषा असूरो दधातनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसूरग्निः स्वस्तये देवा आवन्त्रभवस्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनोजरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दधताग्नादाजानता सङ्गामेमहि स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशोनावामिवारोहेम अम्भोमुचा वाङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्या त्रेयं मनासा जतार्क्ष्यम् प्रियातमानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्। கண்ணன் அடியினை எமக்கு காட்டும் வெற்பு, கடுவினையார் இருவினையும் கடியும் வெற்பு, திண்ணமிது வீடென்ன திகழும் வெற்பு, தெளிந்த பெரும் தீர்த்தங்கள் செறிந்த வெற்பு, புண்ணியத்தின் புகழிதென புகழும் வெற்பு, புன்னுலகில் போகமெல்லாம் புணர்கும் வெற்பு, விண்ணவரும் மன்னவரும் விரும்பும் வெற்பு, வேங்கட வெற்பென விளங்கும் வேத வெற்பே என்று திருவேங்கடம் என்னும் திருமலை எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை அடியார்களுக்கு காட்டித் தருகிறதல்லவா? பக்தர்களே, எத்தகைய கொடிய பாப்பம் செய்தவராயினும் தன் சமீப ஸ்தலங்களில் வசித்தாலே சகல கர்மங்களையும் ஒழிக்கிறதாம். இதுவே பரமபதம் என்றும் சொல்லப்படி பெருமை பெற்றது. பாபநாசம் முதலிய புண்ணிய தீர்த்தங்கள் நிறைந்தது. புண்ணியத்தின் உறைவிடம் என்னும்படி உள்ளது. பரமபதத்தில் சென்று அடையக்கூடிய பகவத் அனுபவங்களை எல்லாம் இங்கேயே அளிக்கிறது. ஸ்ரீ வைக்கண்டத்தில் உள்ள நித்திய சூரிகளும் பூமியில் உள்ள பாகவதர்களும் விரும்பி ஈடுபடும் ஸ்தலம். பக்தர்களே, திருமலையில் எழுந்தருளியிருக்கும் எம்பெருமானுக்கு திருவேங்கடமுடையான் என்றே திருநாமம். திருவேங்கடமலையை உடையவனாயதாலே இந்த எம்பெருமானுக்கு மேன்மை என்பதை இந்த திருநாமம் உணர்த்துகிறது. வேங்கட மலையே பாவங்களை போக்க சக்தியுடையது என்பது அந்த திருநாமத்திற்கே பொருள். வேம் என்ற வடமொழி சொல் பாப்பத்தை சொல்லும். கடம் என்ற வினை சொல்லுக்கு கொளுத்துவது என்று அர்த்தம். அப்படிப்பட்ட அந்த திருவேங்கட மலையில் எழுந்தருளி இருக்கும் மலையப்ப சுவாமிவாரினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷா பூஜையை தொடர்ந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். பக்தர்களே, அளவற்ற மகிமை வாய்ந்த பகவானின் லீலால் வினோதங்களை உனக்கு கூறுகிறேன் என்று நாரதரிடம் பிரம்மதேவன் கூற ஆரம்பித்தார். அவர் பகவானுடைய அவதாரங்கள் கணக்கில் அடங்கா. சில முக்கிய அவதாரங்களை நான் கூறுகிறேன் என்றாராம். அதில்
ஆதியில் யக்ஞவராக மூர்த்தியாக அவதரித்து ஹிரண்யாக்ஷனை கூறிய பற்களால் குத்தி கிழித்து வதம் செய்தார். இது வராக அவதாரம். ருசி அகுதி என்ற தம்பதிகளுக்கு கயக்னன் என்ற புத்திரனாக அவதரித்து தேவதைகளை தோற்றுவித்து அவர்களுடைய துயர் துடைத்து ஹரி என்று அழைக்கப்பட்டார். இது யக்ஞா அவதாரம். கபிலராக அவதரித்து தாயாரான தேவஹுத்திக்கு பிற்காலத்தில் பிரம்ம வித்தையை உபதேசித்து முக்குண்ண தோஷங்களிலிருந்து விடுவித்து கபிலருடைய உருவத்தில் லயித்து முக்தி அடைய செய்தவரே கபிலா அவதாரம். அத்ரி மகரிஷிக்கு புத்திரனாக தோன்றிய தத்தாத்திரேயரே அவதாரம். பிரம்மன் பலவகை உலகங்களை சிருஷ்டி செய்ய தவம் செய்த போது திருப்தி அடைந்த பகவான் சனத் குமாரர் சனக சந்தன சனத் சுஜத்தை என்ற பெயருடன் நால்வராக தோன்றி மகரிஷிகளுக்கு ஆத்ம வித்தையை மீண்டும் உபதேசித்தார். இது குமார அவதாரம். தக்ஷ குமாரியான மூர்த்தி என்பவளுக்கு நாராயண ஸ்வரூப்பியாக அவதரித்து இந்திரியங்களை ஜபித்து எப்படி என்பதை எடுத்து காட்டினார் அல்லவா. இது நரநாராயணா அவதாரம். வேணன் என்ற மன்னன் கீழான சுதியை அடைந்தபோது ரிஷிகள் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி அவனுக்கு புத்திரனாய் பிறந்து அவனை நரக்கத்திலிருந்து விடுவித்து பிருகு சக்கரவர்த்தியாக பூமியை பசுவாக செய்து சகல வஸ்துக்களையும் கறந்து உலகை ரட்சித்தார் அல்லவா. இது பிருகு அவதாரம். நாபி என்ற அரசனுக்கு மகனாக பிறந்து முற்றும் துறந்த முனிவராக ஆத்மஸ்வரூபத்திலே ஆழ்ந்து சஞ்சரித்தது ரிஷபா அவதாரம். ஒரு சமயம் நான் செய்த யாகத்தில் பொன்னிறமான மேனியுடன் யக்னஸ்வரூபியாக வேத மூர்த்தியாக பகவான் விளங்கினார். அவருடைய மூச்சுக்காற்றிலிருந்தே வேதங்களும் தோன்றின. இதுதான் ஹயக்ரீவ அவதாரம். பிரளய காலத்தில் மறைந்த வேதங்களை மீட்க பகவான் மீனாக தோன்றியதே மத்ஸ்ய அவதாரம். தேவாசுரர்கள் அமிர்தத்துக்காக பார்க்கடலை கடைந்த போது மத்தான மந்திரமலையை முதுகிலே தாங்கிட எடுத்தோர் அவதாரமே கூர்மா அவதாரம். தேவர்களுடைய துன்பத்தை நீக்கவும் பக்த பிரகலாதனை காக்கவும் ஹிரண்யகசிப்பை கொள்ள தூணில் இருந்து தோன்றியவரே நரசிம்ம அவதாரம். அதிதி தேவிக்கு புத்திரனாக பிறந்து மகாபலி சக்கரவர்த்திக்கு அனுகிரகம் செய்ய வாமனனாக தோன்றி 3 அடி மண்ணை யாசித்ததே வாமன அவதாரம். பகவான் மக்களின் நோய்களை தீர்க்க ஆயுர்வேதம் என்னும் வைத்திய சாஸ்திரத்தை அளித்ததே தன்வந்திரி அவதாரம். ஜமதக்னி முனிவரின் திருமகளாய் தோன்றி பரசுவை கையிலேந்தி பிராமண வேஷிகளான அரசர்களை அழித்த அவதாரம் பரசுராம அவதாரம். இஷ்வாக்கு குலத்தில் தசரத குமாரனாக தோன்றி ராவணாதியரை அழித்ததே அவதாரம் ராம அவதாரம். கம்சன் சிசுபாலன் ஜராசந்தன் போன்ற அசுர அரக்கர்களை கொன்று பூமியை ரட்சித்த அவதாரமே பலராமா கிருஷ்ணா அவதாரம். கல்கியாக அவதரித்து கலியை அடைக்குபவர் அந்த அவதாரம் கல்கி அவதாரம். துருவனுக்கு துருவப்பதம் அளித்து கஜேந்திரனுக்கு மோட்சம் தந்தது போன்ற அற்புதங்களை நிகழ்த்தியவரே ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு. இவ்வாறு பகவானால் பிரம்மாவுக்கு உபதேசித்ததும் அவர் நாரதருக்கு உபதேசத்து செய்ததுமான பாகவத புராணத்தை முனிவர் பரீட்சித்துக்கு கூறுகிறார். பக்தர்களே, அப்போது பரீட்சித்து, மிக்க பாக்கியம் உள்ளவரே, நான் உயிரை விடும்போது எனது மனம் சர்வாத்மாவாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணனிடத்திலேயே ஒன்றிருக்குமாறு உபதேசியுங்கள் என்று பரீட்சித்து சுதமுனிவரிடம் பிரார்த்தித்தானாம். பக்தர்களே, இப்படி ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒவ்வொரு விதமான அநேக அவதாரங்களை எடுத்த பெருமாள் இதோ கிருஷ்ணரே நமக்கு இந்த கலியுகத்தில் திருவெங்கடத்து எம்பெருமானாக அவதாரம் செய்து நித்திய கல்யாணம் பச்சை தோரணம் என்பதற்கேற்ப நமக்கு அனுதினமும் தரிசனத்தை தந்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட மலையப்ப சுவாமிக்கு முதலில் அர்ச்சக்கர் சுவாமி அந்த மந்திரிச்ச ரட்சையை பெருமாளுடைய திருக்கரத்திலே அணிவித்தார். பின்பு அவரது உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களுக்கு ஷோடச உபச்சாரத்தை செய்த பின்பு முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பிறகு பூதேவி தாயாருக்கும் அந்த மந்திரிச்ச ரட்சையை அணிவித்தார். இத்துடன் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை பூர்த்தி செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக்கர் சுவாமி. இந்த பூஜையில் தடங்கள் ஏதும் வராமல் இருப்பதற்காக அர்ச்சக்கர் சுவாமி அவருடைய திருக்கரத்திலே இதோ அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அணிவித்து கொண்டு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்கிறார். இதோ நாம் திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலமாக சேவிப்போம்.
பக்தர்களே, இதோ அடுத்தடுத்த கைங்கரியத்தை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சேவிப்போம். முதலில் அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமம், மதுபார்க்க பூஜை, வஸ்த சமர்ப்பணம், மாங்கல்ய தாரணம் போன்ற கைங்கரியங்களை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சேவிப்போம். ஸ்ரீனிவாசம் ஜெகநாதம் பத்மாவத்ய விராஜிதம் பிரம்மாதேஹி விதிதம் वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणे उपासनाग्नौ अग्नि प्रतिष्ठापनं करिष्ये। ओं ये तोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्ध्वांशं शुद्ध आसीर्वान् ममक्त इन्द्रशुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धाभिरोतिमिः शुद्धोर्यं निधार्य शुद्धो ममत्य सौम्यः इन्द्रशुद्धो हिनोर्यं शुद्धो वृत्राणि दाशुरे शुद्धो वृत्राणि जिग्नसे शुद्धो वाजिं शिदासुरे मयि देवात्रमनवाजिं मय्यासिरस्तु मयि देवहूतिः दैव्याहोतारामणयन्तपूर्वेरिष्टास्यामद्रवासुमीराः मह्यं यजन्त्वमजान हव्याकोति सत्यामनसोमे अस्तु ये नोमानगाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिपूजदामे देवीश्वरर्वेर्नकृणोत विश्वे देवास यः वीरयत्थं माहास्महि प्रजगापातरोभिर्मारधामद्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतपसो युध्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादति हव्यवाहकं शिमे गर्भाञ्जनगिन्योमयो भूः मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुभा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतसृजो वेन आवह स बुद्ध्निया पुपमा अस्य विष्टासतस्य यो नमसतस्य वः ओं भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासुकं सोमो वीरङ्करमञ्जन्तरात् साधन्यं विदत्यकं च भेगं च श्रवणं योदरास तस्मै ओं भूस्वममावाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि वोगं सवरिन्दमावाहयामि ओं भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयित्वं देवतावर्धयत्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुहृदां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो जिग्नस्य पावने स्थः परशुरस्य पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसविदप्रसवनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो नेमीरग्ने पवो अग्ने कुमोग्रयमं यज्ञं यथाग्ने यज्ञपतिन्धत्त युष्मानिन्द्रो व्रणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीत्वं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मण्यप्रणीष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुहृदां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणय सोमापप्रणीष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुहृदां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणय कोमप्रणीतसमप्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं सगं साधयन्तु नः इदं वदन्ति कृतभक्तापदाकुस्सहस्रभूषं यजमानेऽन्यञ्चतीः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्राणावाहयामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्ञभागे प्रजापतिगे दृष्टिनोभामि ब्रह्मणे दृष्टिनोभामि इन्द्रागे दृष्टिनोभामि अग्नये दृष्टिनोभामि सोमागे दृष्टिनिर्वभामि अग्नये दृष्टिनिर्वभामि सोमागे दृष्टिनिर्वभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टिनोभामि प्रजापतिगे दृष्टिनोभामि ब्रह्मणे दृष्टिनोभामि इन्द्रागे दृष्टिनिर्वभामि वसुभ्यो दृष्टिनोभामि मृद्भ्यो दृष्टिनिर्वभामि रुद्रेभ्यो दृष्टिनिर्वभामि अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे दृष्टिनिर्वभामि बृहस्पतये दृष्टिनिर्वभामि मित्रागे दृष्टिनिर्वभामि वरुणागे दृष्टिनिर्वभामि आदित्येभ्यो दृष्टिनिर्वभामि अश्विभ्यां दृष्टिनिर्वभामि पूष्णे दृष्टिनिर्वभामि कक्षागे दृष्टिनिर्वभामि कक्षदेवता सोमागे दृष्टिनिर्वभामि औपासनयज्ञागे दृष्टिनिर्वभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो दृष्टिनिर्वभामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टिनिर्वभामि आद्यं तृप्यतिस्रयामि चरं तृप्यतिस्रयामि अग्ने द्योतिरसि समितिषि स्वाहा अमृतमसि वा ऋणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्यष्टकं रक्ष प्रत्यष्टा अरातयः चित्पतिस्थापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्तादिपदापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णाभासमितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आज्य चरुभिः इमामे अग्निष्टगाधेनवः सन्त्वेका च शतञ्च सहस्रञ्च युतञ्च नियतञ्च प्रयतञ्च अर्पतञ्च न्यर्पतञ्च समुद्रस्य मध्यञ्च अन्तस्य परार्तस्य इमामे अग्निष्टगाधेनवः सन्तु इन्द्राय नमः
वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्मा अनुमतेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवसवेतः प्रसुमा षष्टिशतसहस्रान्यगितमक्षयमर्पदमानय अयन्त युद्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्वर्तस्वजेतवृत्तगिरास्मान् प्रतिगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधयस्माः वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्मिभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं सवस्वाहा ओं भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्वमकृस्ताः अनुमतेन्वमकृस्ताः सरस्वतेन्वमकृस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाक्यञ्चकर्मणि औपासनाग्नुमाघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षक्रियादोषप्रागश्चित्तार्धमतो देवादि षट्वैष्णवहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुभा ओं अतो देवा अवन्तनो यतो विघ्नर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विघ्नर्विचक्रमे त्रेधा नदधेपदं समूढमस्य मागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य इत्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादर्ग स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पन्यमोजाग्रवागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदक स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमकृस्ताः अनुमतेन्वमकृस्ताः सरस्वतेन्वमकृस्ताः देवसविदप्रासामीः దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కదలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కదలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గోవింద 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 పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచలబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు గోవింద 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 గోవింద
మచ్చలబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కానీ దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని విద్యుత్కోటిదివాకరాపమనిషం శంకం గదా పంకజం చక్రం బిభ్రతి ఇందిరావసుమతి సంశోభి పార్శ్వత్వయం కేయూరాంగదహారకుండలధరం పీతాంబరం కౌస్తుభం దీప్తం విశ్వధరం విభుం సుభక్ష విలసత్ శ్రీవత్సచిహ్నం భజే స్వచ్చక్రశంఖం గటి వరదహస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటకుండలం ప్రలంబ సూత్రోత్పల మాల్యభూషణం నమామ్యహం వెంకటశైలనాయకం అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే అప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం పూర్తభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జలోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రభణామణి మండల మండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్నంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతే తేజోపదే సంయమనీ రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యలకాపదే యశోపదేత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్దివర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాల్లోకాచలపలయితే లవణేక్షుసురా సర్పితధిక్షేర సుత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభో ప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్య పారియాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారతికం పురుషహారీనామృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవరుణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు యః జన్మని చ ఏతత్క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్తకేషురహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామా తపసంఘాతకాల సూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశైర్వర్షసహస్రావధాని ఏకైకదినాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిరోగే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతపన వాజపేయ పుండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుత్స్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీమిఖనో మునీంద్రమదానుసారవిర్భక్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రుక్త గుహ్య ధర్మ పురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సింగచక్రశారంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత వైహానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రబలాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రబలాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణోఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రబలాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య
శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీర సమారహస్పత్య భారద్వాజత్రగా ఋషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజో కృత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణేవరాయ ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवत्स्यमन आप्नुवान् अपूर्ववेदन पञ्चारुषेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अजोनिजां भृगोः सङ्कल्पदनयाम् उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रकारुषीय प्रवरान्वित काश्यप सगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पदनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेतसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ஸ்ரீவாரி கல்யாண மகோத்சவத்தை நாம் சேவித்து கொண்டுள்ளோம். இதோ மகா சங்கல்பம் மற்றும் கன்னிகாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வை சேவித்தோம். அடுத்த கைங்கரியமாக மாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு அதை உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களுக்கு அந்த மாங்கல்யங்களை சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பக்தர்களே, ஸ்ரீனிவாசன் குரத்தி வேஷம் தரித்து குறி சொல்லுகிறார். என்ன தெரியுமா? பத்மாவதி நிலை அப்படி இருக்க ஸ்ரீனிவாசன் நிலை இன்னும் மோசமாக இருந்ததாம். அவருக்கு இரவு நேரங்களில் தூக்கமே வருவதில்லை. கண்ணை மூடினால் பூஞ்சோலையில் நடந்த காட்சியே அவர் கண்களில் தோன்றியிருந்தது. என்ன அலைகளோ எங்கோ சென்றன. ஆஹா, என்ன அழகு, என்ன அழகு, என்ன அழகு! என்னால் அவளை மறக்க முடியவில்லையே. வேடன் வேஷத்தில் இருந்ததால் தானே என்னை அவன் தன் தோழிகள் மூலம் கற்களால் அடிக்க செய்தாள். நான் நாரணன் என்று அவருக்கு தெரிந்திருந்தால் என்னை திருமணம் செய்து கொள்வாள் என்னமோ. நான் உண்மையிலே தவறு செய்துவிட்டேன். சென்றதை நினைத்து பயன் என்ன என்று எண்ணியவாறே அவ்விரவை கழித்து விட்டார். மறுநாட்காலையில் வகுலாதேவி ஸ்ரீனிவாசனிடம், நீ கலவரமடைய வேண்டாம். நான் ஆகாச மன்னரிடம் சென்று உன் திருமணம் நடக்க ஆவன் செய்கிறேன். நீ தைரியமாக இரு என்று சொல்லிவிட்டு நாராயணபுரத்திற்கு புறப்பட்டு சென்றார். வகுலாதேவியின் வார்த்தைகளை ஆகாச மன்னன் நம்புவானோ நம்ப மாட்டானோ என்ற எண்ணம் ஸ்ரீனிவாசனுக்கு உதித்தது. உடனே அவர் யுக்தியை கையாண்டார். குரத்தி வேடம் தரித்து கனகாமர பூவை நிறமுள்ள சேலை ஒன்றை அணிந்து கொண்டான். சேலைக்கு பொருத்தமாக சிவப்பு நிறமுடைய ரவிக்கை ஒன்றை அணித்து கொண்டு முகத்திலும் முன்னகையிலும் பச்சை குத்தி கொண்டு அவர் ஒரு அழகான பெண் உருவத்தில் புறப்பட்டார். வகுலாதேவி அரண்மனையை போய் சேரும் முன் குரத்தி வேடம் பூண்ட ஸ்ரீனிவாசன் ஆகாச மன்னரின் தலைநகரை அடைந்தான். அரண்மனையில் அருகில் நின்று கொண்டு ஒரு விந்தையான குரலில் கூச்சலிட்டு அதை கேட்ட ராணி வெடிவந்து பார்த்தால் அவளை குறி சொல்லும்படி வேண்டிக் கொண்டானாம். குரத்தி வேடத்தில் இருந்த ஸ்ரீனிவாசன் தன்னுடைய கூடைக்கு முன்னால் பத்மாவதியை அமரச் செய்து குறி சொல்ல ஆரம்பித்தார். பத்மாவதிக்கு முன்னால் ஒரு முரத்தில் நல்ல விலையுயர்ந்த முத்துக்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. அந்த முரம் வைக்கப்பட்டிருந்த பீட்டம் மஞ்சள் குங்குமங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. பின்னர் குரத்தி வேடத்தில் இருந்த ஸ்ரீனிவாசன் தேவதைகளை நினைத்து கொண்டு குறி சொல்ல ஆரம்பித்தான். மங்கையே, உன் உள்ளம் நான் அறிவேன். மகிழ்விக்க தெரிவிக்கிறேன் கேளாய். காயோ பழமோ என்று நீ கலவரம் அடைய வேண்டாம்.
யான் இருக்க பயமேன். அந்த நாள் சோலையிலே உனைக் கண்ட அவ்விளைஞன் மோகம் கொண்டான். அப்போது நீ சினமடைந்து அவனை அடித்தாயே கல்லால். மங்கையே, அவனை மானிடன் என நினைத்தாயோ? ஆதி தேவன், அவன் பெயர்தான் ஸ்ரீனிவாசன். உண்மையை உரைப்பேன், உன் உள்ளம் அவனிடத்தில் அன்றோ? அவன் ஆசை கொண்டான் உன்னிடமே. கேளாய் என் வார்த்தை, கவலை தீரும் நன்னாள் விளைவில் வருகிறதல்லவா என்று கூறி தனக்கு கிடைத்த வெகுமதியை பெற்று கொண்டு சென்று விட்டானாம். குரத்தி வேடத்திலிருந்த ஸ்ரீனிவாசன் சென்ற பின் அரசி மன்னரிடம் சென்று குரத்தி சொன்னவற்றை எடுத்துரைத்தாள். அதை கேட்ட அரசன் யோசனையில் ஆழ்ந்துவிட்டு அந்த நேரத்தில் அவருக்கு நாரதரின் வார்த்தைகள் நினைவுக்கு வந்தன. அப்போது ராணியிடம், தேவியே வேடனுக்கு வந்த அந்த வாலிபன் கடவுள்தான் என்பதில் எனக்கு ஐயமில்லை. தன் குழந்தை பத்மாவதியையும் நமக்கு கடவுளின் கருணையால் கிடைத்தவள்தானே. ஆதலின் அந்த சேஷாச்சரத்தின் மேல் எழுந்தருளியிருக்கும் அவனுக்கே தன் பெண்ணை திருமணம் செய்துவிடுவோம் என்று கூறினான். அதை கேட்ட அரசி கோபமடைந்து கோபத்துடன் அவள் அரசனிடம், நீங்கள் கூறுவது நன்றாக இருக்கிறதா? எவ்வளவு அன்பாக வளர்த்த பெண் அவள். போயும் ஒரு வேடனுக்கா திருமணம் செய்விப்பது? அவனுக்கு திருமணம் செய்து கொடுப்பது காட்டில் அவளை தனியாக விடுவதற்கு சமம். ஒரு கிளியை நன்கு வளர்த்து அதை ஒரு கயவனிடத்து ஒப்புவிக்கலாமா? அந்த ஏழையோடு நமக்கு ஏன் உறவு? இதைவிட அவமானம் வேறு உண்டா? நம் பெண்ணிற்கு தகுந்த இளவரசர்கள் இந்நாட்டில் இல்லையா? பச்சில குழந்தையின் வாழ்க்கையை ஏன் பாலடிக்க நினைக்கிறீர்கள்? பெண் பிள்ளை பற்றிய கவலை தாய்க்குத்தானே அதிகம். மாமனார் வீட்டில் பெண்படும் வேதனையை பார்த்து தாய் அடையும் கவலை உங்களுக்கு தெரியுமா? வெள்ளம் என தெரிந்தும் அதில் குதிக்கலாமா? அந்த வேடனுக்கு தன் பெண்ணை திருமணம் செய்து கொடுக்க வேண்டாம், வேறு ஒரு இளவரசனை பாருங்கள் என்று கவலையுடன் கூறினார். சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேன லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்ராமி சுபயே சாஜீவ சரதசதம். ஸ்ரீதேவ்யே நமः. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்த அஸ்து. பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமசృజత. தந்திரயோ வேதா அன்வசృత్యంతా तान् हस्ते कुरुता. अथः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु. అన్యోన్యము చూడరే, ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే. సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు. ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే. సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు. ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే. చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే. చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే. చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా. చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా. జలజాక్షంబుల సతియును జూచే. జలజాక్షంబుల సతియును జూచే. ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే.
సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము ప్రధాన హోమం కరిష్యే. ఓం అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసువా. ఓం అగ్నిరేతు ప్రథమో దేవతానాగం సోऽस्य ప్రజామజ్జన మృత్యుభాషాత్ తతయుగం రాజావృణో న మన్యతాం యథైక స్త్రీ పౌత్రం గన్నరోధాత్ స్వాహా. యం మే వృణశ్రుతి హవమత్యాచ వృణయ రామవస్సురాజకే స్వాహా. తత్వాయామి బ్రహ్మణా మందమాన సదాశాస్తే యిదమానో హవిర్భిః అహే నమానో వరుణే హవోదృశకం సమాన ఆయు ప్రమోషి స్వాహా. త్వన్నో అగ్నే వరుణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడో మయా సతీష్ఠాః. యజిష్టో వह्नितमस्सोषडानो विश्वान् द्वेषाकंसि प्रममध्यस्मत् स्वाहा. सत्वन्नो अग्ने ममो भवते नेतिष्ठो अस्यापुषतो व्यष्ट अपयक्ष्मणो वर्णकं मृडानो वेहमृदेकं सहवो नयेति स्वाहा. तमग्ने अयास्यासन्मनसा हितः अयासरहव्यमुहिजेयानो देहिभेषटक् स्वाहा. ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भवस्वस्वाहा. अदितेन्वमक्तस्थाः अनुमतेन्वमक्तस्थाः सरस्वतेन्वमक्तस्थाः देवसविदप्रासावीः. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चकर्मणि उपासनाग्नौ लाजहोमं करिष्ये. अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा. इमान् लाजानामित्यभिघार्या. ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम्. ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम्. ज्ञातयो मम स्वाहा. उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य शुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अनु तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताश्चुक्रमुद्यरते. ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम्. ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम्. ज्ञातयो मम स्वाहा. ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम्. ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम्. ज्ञातयो मम स्वाहा. ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भवस्वस्वाहा. अदितेन्वमक्तस्थाः अनुमतेन्वमक्तस्थाः सरस्वतेन्वमक्तस्थाः देवसविदप्रासावीः. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चकर्मणि औपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषट्मैष्टमहोमं करिष्ये. अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा. ओं अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः स्वाहा. इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधेवरं समूढमस्य मागं सुरे स्वाहा. त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोमा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा. विष्णो कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा स्वाहा. तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरजः दिमेव चक्षुरादर्ग स्वाहा. तद्विप्रासो विपन्यमो जाग्रवाकं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्रमं पदक स्वाहा. ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा. अदितेन्वमक्तस्थाः अनुमतेन्वमक्तस्थाः सरस्वतेन्वमक्तस्थाः देवसविदप्रासावीः. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चकर्मणि उपासनाग्नौ कर्मसात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तो होमं करिष्ये. अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा. यदस्य कर्मणोऽतिरेकं यद्वान्योनमहाकरम् अग्निस्विष्टकृतवान् सर्वकृष्टिष्टकं सहुतं करोतु स्वाहा. अग्नये स्विष्टकृते च हुताहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा. अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा. इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा. सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा. अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा. यन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पुनरः आर्जातवेदावितर्षणि स्वाहा. पुनरग्निश्चक्षुर्धातरिन्द्रो बृहत्पनिः पुनर्मे अश्वायवं चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा.
येधोऽस्येधि शीमहि स्वाहा सवितस्य तेजो मयिधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तरिक्मा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा युञ्जते सप्तयो नीरापणत्वा कृतेन स्वाहा ततधान विद्वान् अनुष्टुभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा भक्तं वेद भक्तं जौर्भक्तं पृथ्वी भक्तं वोषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव भक्तम् अग्निर्जैनं वेद जैनं द्यौर्जैनं पृथ्वी जैनं वोषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव जैर्नं समन्दाम्बर्हिरहविषा घृतेन समादित्यैर्वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत् स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतर्पितर्पितामः प्रपितामहाश्चाक्षीयमस्तु तृप्यन्ताम् अदितेन्ममग्रस्ताः अनुपदेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसवितः प्रासावीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षितमक्षित्ये जुहोमि अक्षितावसि मामे क्ष्येष्ठाः वरिशिष्टाकवरेष्ठो क्रमवचो अपापधीन् त्वेषं वचो अपापधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयनं माजीक्वरदमत्र मेधामश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सुदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सुदनमसि उत्तरतो विष्णोः सुदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमूख्य ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदगिस्तदिवं गच्छति ततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयाजुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयाजुषं यद्देवानां त्रयाजुषं तन्मे अस्तु त्रयाजुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयाजुषम् आपोहिष्ठामयो भवस्तानवूर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो शिवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उषतीरव मातरः तस्मा अरङ्गमावभोजस्य क्षया जजन्वधः आपो जनयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधामय प्रजामय यज्ञस्तेजो दधातमय मेधामय प्रजामय इन्द्रयन्द्रयन् दधातमय मेधामय प्रजामय सूर्यो भ्राजो दधातो मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय कृन्दमया देव परिपूर्णतपस्तने प्रायश्चित्तानि यशेषानुहोम कर्मात्मकानि मयि तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसीन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः प्रपाद्रघ्याजमणीं समर्पयामि यथासुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथासुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பக்தர்களே, இதோ மலையப்ப சுவாமி வாரினுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே லாஜ ஹோமம், அதைத் தொடர்ந்து பூர்ணாகுதி போன்ற பூஜையை பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சக்கர் சுவாமி. இனி அடுத்ததாக
அடுத்த கைங்கரியத்திற்கு தயாராகிவிட்டார். கற்பூரம் நாருமோ கமலம் பூ நாருமோ திருப்பவள செவ்வாய்தான் தித்தித்திருக்குமோ மறுபதித்த மாதவன் தன் வாய்ச்சுவை நாற்றமும் விருப்புற்று கேட்கின்றேன் சொல்லாளி வெண்சங்கை என்று எம்பெருமானின் இடது தோள்களில் வீற்றிருக்கும் சங்காழ்வாரை கேட்டாள் ஆண்டாள் பிராட்டி. ஆகவே அவளையே விழித்து தனது தாபத்தை சொன்ன ஆண்டாள் தான் கண்ட கனவில் கூட எம்பெருமானையே மணப்பதற்காக கண்டு தன் தோழிக்கு எடுத்து சொல்லியதே வாரணம் 1000 என்று தொடரும் பாசுரம். அந்த பாசுரங்களே இதோ இந்த தேங்காயை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. பக்தர்களே, ஆண்டாள் பிராட்டியோடு சேர்ந்து நாமும் கூட அனுபவிப்போம். இதோ அடுத்ததாக இன்னும் ஒரு அருமையான நிகழ்வு, மாலை பரிவர்த்தனம், அதாவது மாலை மாற்றுதல். முகூர்த்த மாலையை தம்பதிகள் இருவரும் மாற்றிக்கொள்வது பாரம்பரியமான ஒன்று அல்லவா? அந்த காலத்தில் மணமகனும் மணமகளும் முதல் முறையாக கல்யாணத்தின் போதுதான் ஒருவரின் ஒருவர் பார்த்து கொள்வார்களாம். ஆகவே அவர்களுக்கும் அந்நியம் பாவம் நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெருக்கம் ஏற்பட தேங்காய் உருட்டுதல், மாலை மாற்றுதல் போன்ற சடங்கு சம்பிரதாயங்களை பெரியோர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். சடங்கு சம்பிரதாயம் என்பது வழி வழியாக வந்தவை, நமது பெரியோர்களால் ஏற்பட்டது. ஒவ்வொன்றிற்கு ஒவ்வொரு அர்த்தம் உண்டு, ஒவ்வொரு மந்திரமும் உண்டு. அப்படிப்பட்ட அந்த சக்கரவர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிவாரினுடைய திருக்கல்யாணம் வைபவத்திலே இதோ மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்தை நாம் செவித்து கொண்டுள்ளோம். முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயார் மலையப்ப தோள்களில் சூடிய மாலை முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும், பின்பு ஸ்ரீதேவி தாயார் சூடிய அந்த மாலையை திரும்பவும் கொண்டு வந்து பெருமாளுக்கே சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. மலையப்ப சூடிய மாலையை பொறுமையின் பூஷணம் ஆண்டாள் பிராட்டி அல்லவா பூமி தேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்துவிட்டு அந்த பூதேவி தாயார் சூடிய மாலையை தனக்காக, அதாவது கண்ணனின் மணமாலை அல்லவா, அதனால் திரும்பவும் கொண்டு வந்து பரந்தாமனுக்கே சமர்ப்பித்தார். இப்படி 3 முறை மாலையை மாற்றியாகிவிட்டது. பக்தர்களை இதை தொடர்ந்து நாம் செவிக்க இருப்பது தலம்பராளி என்கிற கைங்கரியம். இதோ பக்தர்கள் அனைவரும் கூட ஆன்லைன் மூலமாக டிக்கெட்டுகளை பதிவு செய்து கொண்டு பகவானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை நேரிலே அமர்ந்து சேவித்து கொண்டுள்ளார்கள். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று நாமும் சேவிப்போம். இதோ அர்ச்சக்கர் சுவாமிக்கு பரிவட்டம் மரியாதை. இதை தொடர்ந்து தலம்பராளி என்னும் கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத்தராய் மலையப்ப சுவாமியை ஒரு சேர சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெற்றுள்ளோம் அல்லவா? அதைவிட வேறு பாக்கியம் வேண்டுமா? இதோ தலம்பராளு கைங்கரியம். அந்த வெள்ளி வட்டிலில் இருக்கும் அக்ஷதையை முதலில் தாயாருடைய சிரசிலும் பின்பு பகவானுடைய சிரசிலும் పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు
బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ